नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं, वो भी सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए। साथियों, डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ड्रोन के उपयोग में प्रत्येक सैनिक को प्रशिक्षित करने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू की गई है। कौन सी है? ये है ईगल इन द आर्म। ये एक पहल है, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू की गई है। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन के उपयोग के माध्यम से सैनिकों के बीच युद्ध क्षेत्र निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन है, जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र महिला ने वैश्विक लैंगिक समानता, प्रगति और मुद्दों को उजागर करने के लिए यह रिपोर्ट क्या की गई है? प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ईरान द्वारा विकसित किया जा रहा चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी के पास में स्थित है? तो कौन सी खाड़ी है? ये है साथियों ओमान की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह रणनीतिक रूप से ओमान की खाड़ी के करीब स्थित है, जो भारत ईरान समुद्री व्यापार को भी क्या देता है? ये बढ़ावा देता है। क्वेश्चन है अगला, आर्म्ड डुप्लांटिस जिन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 14वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, किस खेल से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट एक खेल है, इससे जुड़े हुए हैं। कितनी बार? 14वीं बार। आर्म है, डुप्लांटिस एक पोल वाल्टर है जिन्हें बार बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है WTO के साथ में समझौता किया है। इसको ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोला जाता है, समुद्री बुनियादी ढांचे सहित सतत विकास समर्थन करता है। क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कौन बनाएगा? तो पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा मेगा इंजीनियरिंग बनाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं कौन बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा मेजर इंजीनियर। भारत की ईंधन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस रणनीति रिजर्व को भी निर्माण का काम सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रामचरण जी को नियुक्त किया गया है। पहली तीरंदाजी है प्रीमियर लीग। ठीक है, आप लोग अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। भारत की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये रामचरण को नियुक्त किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई लॉन्च की गई लीग को बढ़ावा देना वाले राजदूत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसीज हार्ट लेड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इनका नाम है डॉक्टर SY कुरैशी।
SY कुरैशी, ठीक है, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक प्रख्यात लेखक हैं और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, नोट करना इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो साथियों ये रखी गई थी मध्य प्रदेश के एक धार जिला है, धार मध्य प्रदेश का जिला है धार, वहां पे रखी गई थी। कितने 1000 एकड़ में रखी गई थी। भारत के पहले टेक्सटाइल पार्क है, ठीक है। PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन किया? तो साथियों ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। ये रक्षा अनुसंधान पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी? तो साथियों फिडे मास्टर बनी है, इनका नाम है मरियम फातिमा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ध्यान में रखना। मरियम फातिमा ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए माध्यम से यह खिताब भी हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2025 चाइना मास्टर्स में लगातार दूसरी जीत हासिल की? और ये दूसरी जीत हासिल की गई है साथियों, इनका नाम है PV सिंधु, ठीक है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने खनिज अन्वेषण और विकास के लिए HCL के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ में किया गया है, ठीक है। ये खनिज की खोज को बढ़ाने के लिए HCL के साथ सहयोग किया गया है, OIL के ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व अल्जाइमर दिवस मनोभ्रम और अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता फैलाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के कारण किस प्रसिद्ध असमिया गायक का निधन हो गया है? और साथियों ये निधन हुआ है जुबिन गर्ग का निधन हुआ है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जुबिन अपने विपुल संगीत योगदान के लिए प्रसिद्ध जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन हुआ है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने जुबिन गर्ग की मृत्यु पर 3 दिन का शोक घोषित किया? और साथियों ये घोषित किया है असम राज्य सरकार के द्वारा, 3 दिन का शोक घोषित किया गया था, ठीक है, जुबिन गर्ग की मृत्यु के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2025 तक यूके के पहले एशियाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ईगल इन द आर्म पहल भारतीय सैनिकों के लिए किस महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है? और साथियों ये जोर देती है, आपको पता होना चाहिए, ये है ड्रोन संचालन कौशल,
ठीक है। भारतीय सेना की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य है हर सैनिक को ड्रोन उड़ाने और संचालित करने का प्रशिक्षण देना, जिससे वे आधुनिक युद्ध में और अधिक सक्षम बन सके। यह पहल आधुनिक युद्ध में ड्रोन की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, क्योंकि युद्ध निगरानी, रसद और चिकित्सा सहायता जैसे कई कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षदीप ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? तो साथियों, ये मील का पत्थर हासिल किया है कौन सा? 100 विकेट लेने का। हर्षदीप सिंह ने 100 विकेट के आंकड़े तक पहुंचे, जो T20I में किसी भारतीय के लिए पहला है। अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु ने चाइना मास्टर्स में आगे बढ़ने के लिए किस उल्लेखनीय खिलाड़ी को हराया? तो इन्होंने हराया है, कौन सा खिलाड़ी है जिसको हराया है? ठीक है, इनका नाम है पोर्नपावी चोचुवोंग। ठीक है, ये खिलाड़ी है जो PV सिंधु ने चाइना मास्टर्स में हराया इसको। ये सिंधु ने 6ठी रैंकिंग वाली थाईलैंड की खिलाड़ी है। पोर्नपावी चोचुवोंग को आसानी से हरा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में भारत को UPU की प्रशासन परिषद में फिर से शामिल किया? तो साथियों, ये शामिल किया गया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU। ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसका। भारत की डाक सेवा ने वैश्विक डाक नीतियों को आकार देने के लिए UPU परिषद में चुनाव आरक्षित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है साथियों IPS है परवीन कुमार, ITBP के महानिदेशक है, DG है। ठीक है, जबकि IPS परवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग परवीन कुमार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ITBP के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए थीम गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा था साथियों अज्ञात अधिकारी गीत ब्रिक इट होम के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 का विषय क्या है? तो यह है कलंक को चुनौती देना है, विश्व बीमारी के आसपास के कलंक को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो साथियों आज के आपके टॉप कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग पूरे ध्यान करंट अफेयर्स पर रखिए, क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। अब आने वाली एग्जाम है आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम लगेगी। ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। अदरवाइज अगर आप लोग स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर जैसी क्लास लोगे तो डेली जीके मास्टर 2.0 अपना दूसरा चैनल है, इसको विजिट कीजिए। ठीक है, ये चैनल है डेली जीके मास्टर और ये है डेली जीके मास्टर 2.0। विजिट कीजिए, आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।